चलिए आज स्टार्ट करते हैं। कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैं आपको बोल के बता रही हूँ। अगर आपके पास बुक है तो ठीक है, अगर अभी नहीं है तो इट्स ओके। मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ। मेरे पास 2018 का एडिशन है, ठीक है। तो आपके पास 2019 का होगा ये 20। वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सा भी एडिशन ले लो, कोई फर्क नहीं है। पुरानी बुक भी लोगे तो भी चलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बुक्स के क्वेश्चन बता रही हूँ जो आप करने लायक हो गए हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्क्लोजर। इसका टॉपिक है डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन द कंपनीज बैलेंस शीट। यानी कि जो शेयर कैपिटल हमने इशू किया है उसको आपको बैलेंस शीट में डिस्क्लोज करना है, ठीक है। बैलेंस शीट में से डिस्क्लोज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इसी टॉपिक के ऊपर है जो अभी मैंने नहीं करवाया, तो आपको अभी अटेम्प्ट नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 पेंडिंग। नीचे आ जाइए। क्वेश्चन का नेक्स्ट है, टॉपिक है इशू ऑफ शेयर फॉर कैश एट पार। इश्यू ऑफ शेयर फॉर कैश एट पार आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने हाजिर है, पढ़ती जाऊंगी, समझते जाना। क्वेश्चन नंबर 4 है अ कंपनी इशूड 2.5 लाख इक्विटी शेयर्स और ₹10 ईच टू द पब्लिक। 2.5 लाख शेयर्स है, 10 रुपए का एक शेयर है। शेयर कैपिटल कितनी हो गई? 25 लाख रुपए। ऑल अमाउंट हैव बीन रिसीव्ड इन लमसम, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए लमसम वाला इसमें पास करना है। शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 25 लाख। उसके बाद शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 25 लाख। क्वेश्चन नंबर 5 द ऑथराइज्ड कैपिटल इज 16 लाख, 16 लाख रुपए है। ऑफ XYZ लिमिटेड इज डिवाइडेड इनटू 1,60,000 इक्विटी शेयर्स। मैंने नंबर ऑफ शेयर्स निकालने सिखाए थे ना, कैसे निकालते नंबर ऑफ शेयर्स? नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलते हैं? और वो जो इशूड कैपिटल डिवाइडेड बाय एक शेयर कितने का है, फेस वैल्यू। तो कितने शेयर्स हो गए? 1,60,000। तो इसने वही बात बोली है। इसने बोला है कि एक कंपनी के 1,60,000 शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक है। आउट ऑफ दीज शेयर्स 80,000 इक्विटी शेयर्स वर इशूड। 1,60,000 शेयर्स है टोटल इसमें से, लेकिन अभी इसने कितने इशू करे हैं? 80,000। तो एंट्री कितने से पास होगी? 80,000 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी कि 8 लाख रुपए से। क्लियर है? ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी थी? 16 लाख रुपए। इशूड कैपिटल कितनी है? 8 लाख रुपए। हमें किससे काम है? इशूड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल से हमें कोई लेना देना नहीं होता। इशूड कैपिटल देखने जो कि कितने इसमें 80,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 10 8 लाख रुपए। तो इसने बोला है कि 8 लाख रुपए शेयर्स हमने क्या कर दिए? 80,000 शेयर्स यानी कि 8 लाख रुपए शेयर कैपिटल को हमने एट अ पार टू द पब्लिक सब्सक्रिप्शन, पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दिया। द फुल नॉमिनल वैल्यू इज पेबल ऑन एप्लीकेशन। कहने का मतलब एप्लीकेशन पे ही सारा अमाउंट मंगा लिया, यानी कि केस कौन सा है? लमसम या इंस्टॉलमेंट? लमसम का, क्योंकि इसने बोला का सारा पैसा कब मंगा लिया हमने? एप्लीकेशन पे। और एप्लीकेशन पे मंगा लिया इसका मतलब क्या है कि लमसम में मंगा लिया सारा पैसा। तो लमसम वाली जनरल एंट्री पास कर देना एट पार पर। तो इन्होंने बोला है द फुल नॉमिनल अमाउंट इज पेबल ऑन दी application of application, all the shares were subscribed by the company and the total amount paid for, pass the necessary journal entry। क्वेश्चन आसान है, जर्नल एंट्री पास करनी है आपको। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8 लाख। उसके बाद शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 8 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है XYZ लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 10,000 शेयर्स एट ₹100 ईच। कितने शेयर्स हैं? 10,000। एक शेयर कितने का है? 100 रुपए का। तो टोटल कितनी कैपिटल हो गई? 10 लाख रुपए। क्लियर है? तो एंट्री कितने से पास होगी? 10 लाख रुपए से। लेकिन इसने नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि ईच, ठीक है, 100 रुपीज ईच पेबल एज फॉलोज। किस तरीके से पे करा है इन्होंने? 20 रुपए एप्लीकेशन पे, 30 रुपए अलॉटमेंट, 30 रुपए बाकी का जो बैलेंस है वो फर्स्ट है फाइनल कॉल पे। यानी कि 100 रुपए का एक शेयर है, 100 रुपए के एक शेयर में 20 रुपए की एप्लीकेशन, 30 रुपए की अलॉटमेंट और बाकी इसमें किसने मांग लिया? फाइनल कॉल पे मांग लिया। तो कितना बचा? 50। तो 100 में से 50 मांग लिए, कितने बचे? 50। तो 50 इसने किस पे मांग लिया? फाइनल कॉल पे। तो आप जानते हो इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है। उसके बाद इसने बोला है ऑल दी शेयर्स वर अप्लाइड एंड अलॉटेड, ऑल दी मनी वर ड्यूली रिसीव्ड, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। कर लोगे क्या? एंट्री पास होगी? यस। मल्टीप्लाई बाय बस नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 10,000 10,000 10,000। क्या हो जाएगा? ये हो गया आपका 2 लाख, 3 लाख,
5 लाख, टोटल हो गया ना 10 लाख। एंट्री कैसे पास होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 2 लाख 2 लाख, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 2 लाख 2 लाख, अलॉटमेंट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन शेयर कैपिटल अकाउंट 3 लाख 3 लाख, शेयर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 3 लाख 3 लाख। उसके बाद फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 5 लाख और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट अकाउंट 5 लाख। बस आपकी 6 एंट्रीज इसके अंदर पास होंगी। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप क्वेश्चन नोट भी कर सकते हो, बहुत ही सरल तरीके से मैं क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, Marigold Limited was registered with the authorized capital of 10 lakh divided into 3000 shares of rupees 100 each। 3 लाख इसकी ऑथोराइज्ड कैपिटल है, जिसको इसने 100 के हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो 100 के कितने हिस्से बनेंगे? 3000। Which were offered to the public, सारे के सारे इसने पब्लिक को ऑफर कर दिए। एप्लीकेशन पे ले रहा है 30 रुपए, 40 रुपए ले रहा है, अलॉटमेंट पे 30 रुपए ले रहा है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। These are fully subscribed and all the money duly received। जनरलाइज द एंट्री कर लोगे बिल्कुल आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, A company was registered with the authorized capital of 10 lakh rupees divided into 7500। ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, मतलब इंटरेस्टिंग नहीं है, थोड़ा सा उलझा दिया है क्वेश्चन में, वैसे सिंपल क्वेश्चन है। इसने बोला कि इसकी ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है? 10 लाख रुपए। इसने क्या किया? इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। 75 शेयर्स हैं किसके? इक्विटी के, ठीक है, और बाकी 25 शेयर्स जो है 2500 शेयर्स हैं इसके प्रेफरेंस के, ठीक है, और दोनों के कितने के हैं? 100 ईच। ये भी 100 का है और ये भी 100 का है। कितने हो गए? 7,50,000। ये कितने हो गए? 2,50,000। टोटल कितने हो गए? 10 लाख। तो इसके बाद इसने बोला है कि उसके बाद इसने बोला कि 1000 इक्विटी शेयर्स एंड 500 9% प्रेफरेंस शेयर्स, यानी कि 7500 में से कितने शेयर्स इशू करे इसने? इशूड कैपिटल कितनी हो गई? 1000 एट द रेट ऑफ 100, और इसमें से इसने 500 करे हैं, 500 एट द रेट ऑफ 100। टोटल कैपिटल कितनी हो गई? 1 लाख, और ये कितनी हो गई? 50,000। तो टोटल इसने कितनी कैपिटल इशू करी है? 10 लाख में से 1.5 लाख। तो इसके बाद इसने बोला है कि जो इक्विटी है वो इक्विटी को हम इस तरीके से ले रहे हैं। इक्विटी का पैसे कैसे लेंगे? एप्लीकेशन पे 10 रुपए, फिर अलॉटमेंट पे 40 रुपए, और उसके बाद इसने बोला है कि बैलेंस ऑन 2 कॉल्स, यानी कि फर्स्ट कॉल पर 25 रुपए और फिर सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर कितने? 25 रुपए। जब आप टोटल करोगे तो 100 आएगा उसके बाद इसने बोला कि प्रेफरेंस से हम कितना ले रहे हैं? प्रेफरेंस से इसने बोला 25 हम ले रहे हैं, 25, ये भी तो 100 रुपए गए, 25 ले लेंगे हम एप्लीकेशन पर, 25 लेंगे हम अलॉटमेंट पर, और 50 लेंगे हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर ये लेगा पूरे 50 रुपए। तो उसके बाद बस इसने बोला है पास दी नेसेसरी जर्नल एंट्री। इसके बाद इसने क्या बोला? एक सेकेंड, पास दी नेसेसरी जर्नल एंट्री, राइट। चलिए, पास दी नेसेसरी जर्नल एंट्री, ये इसने आपको डिटेल्स दी है। 7500 इक्विटी 100 रुपए का एक है, तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई? 7.5 लाख रुपए। 2500 शेयर्स प्रेफरेंस है, 100 रुपए का एक है, तो कितने हो गए टोटल? 2.5 लाख। 7.5 लाख रुपए में से इसने सिर्फ 1000 शेयर्स यानी कि 1 लाख तो इक्विटी इश्यू करे हैं और 50,000 इसने प्रेफरेंस इश्यू किया है। एप्लीकेशन इसने कैसे मांगी? 10 रुपए एप्लीकेशन पर, 40 रुपए अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, 25 रुपए सेकंड एंड फाइनल कॉल 25 रुपए। इसमें इसने कैसे मांगा? प्रेफरेंस भी 100 रुपए का है, 25 रुपए एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे 25 रुपए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल किस पर? 50 रुपए की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इसने आपके बाद बोला है जनरलाइज द इशू ऑफ शेयर कैपिटल। आपको इसमें क्या करना है? इसके अंदर आपको
जर्नल एंट्रीज पास करनी है। क्लियर है? कोई दिक्कत है तो बोलो। कलर दूसरा ले लेती हूँ। हाँ जी, हो गया। ओके, तो अब हम जनरल एंट्री पास कर देते हैं। अब देखो, इट्स कंप्लीटली योर चॉइस कि आप इसकी अलग अलग एंट्रीज पास करना चाहते हो या फिर आप इसकी एक साथ एंट्रीज पास करना चाहते हो। तो मैं आपको दोनों ही एंट्रीज पास करके दिखा देती हूँ। ये है फर्स्ट मेथड और ये है सेकंड मेथड। जो भी आपको ठीक लगे आप वो कर लेना। मैं आपको दोनों तरीके समझा रही हूँ। दोनों ही एग्जाम में दोनों ही आजमाए हुए तरीके हैं, तो आप कोई भी तरीका आजमा सकते हो। ठीक है? पहला है इन दोनों को मिक्स करके कर रही हूँ, मतलब दोनों को एक साथ और दोनों को फिर अलग अलग। ठीक है? तो पहले दोनों को अलग अलग करते हैं। अलग अलग कैसे बनेगी एंट्री? सबसे पहली एंट्री एप्लीकेशन, कितने शेयर्स हैं? 1000। एप्लीकेशन कितने की है? 10। तो हम क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। अब यहाँ पर सिर्फ शेयर नहीं लिख सकते। कौन से शेयर है? इक्विटी। तो यहाँ पर लिखने पड़ेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर्स हैं? 10,000। एप्लीकेशन कितने की है? 10 रुपए की। अमाउंट कितना हो गया? 1 लाख। 1 लाख। ठीक है? कितने हो गए? 1 लाख हो गए। उसके बाद क्या हो जाएगा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल यानी कि जो एंट्री है उसके आगे सिर्फ इक्विटी इक्विटी लग गया। कितने लाख? 1 लाख रुपए। और ये आपका 1 लाख रुपए। सिमिलरली ऐसे सारी एंट्रीज पास हो जाएंगी किसकी? सिर्फ इक्विटी की। उसके बाद जब इक्विटी की एंट्री सारी खत्म हो जाएंगी फिर आप इसकी स्टार्ट करोगे प्रेफरेंस की। प्रेफरेंस की कैसे होगी? सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सॉरी प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर्स हैं इसके? 500। कितने की है एप्लीकेशन मनी? 25 रुपए की। तो कितने हो गए? 12,500। 12,500 है ना? उसके बाद अब इसे कैपिटलाइज करेंगे तो हो जाएगा प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। 1 लाख 12,500। 12,500। ठीक है? इस तरीके से आपकी सारी क्या हो जाएंगी। उसके बाद ये तो एप्लीकेशन है, फिर ऐसे ही अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समझ आया? हाँ? और मिक्स कैसे होगी? मिक्स देख लो एक बार। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है? क्या क्या इशू करा है? इक्विटी शेयर कैपिटल, सॉरी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन और प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। इक्विटी कितने की है? 1 लाख रुपए की, है ना? और ये कितने की? प्रेफरेंस 12,500। टोटल कितने मिल रहे हैं? 1,12,500। एक साथ एंट्री पास हो गई। ठीक है? दूसरी बार देख लो। दूसरी एंट्री क्या बनेगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कितनी? 1 लाख 12,500, 1 लाख 12,500। ये मिक्स हो गई दोनों की एक साथ। क्लियर है? तो ये दोनों ही तरीके आप क्या कर सकते हो? ये दोनों ही तरीके आप आजमा सकते हो। ठीक है? दोनों ही तरीके सूटेबल है, कोई सा भी तरीका आप आजमा सकते हो। या तो आप अलग अलग एंट्रीज पास कर सकते हैं या फिर आप मिक्स भी यूज कर सकते हैं। एक चीज याद रखना, प्रेफरेंस के आगे रेट लगा लेना। इसका 9% रेट है, 9% रेट है तो रेट लगा लेना। 9% रेट है तो रेट लगा लेना। बस बाकी सब ठीक है। नरेशन लिखनी आती है आप लोगों को, सिखाई थी मैंने लास्ट क्लास में। चलिए नोट करो फटाफट से।
चलो ऐसे ही आप सारी एंट्री पास कर लोगे। ये सिर्फ एप्लीकेशन की है। उसके बाद अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फिर प्रेफरेंस की अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। क्लियर है? इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। कोई दिक्कत है तो बताना, इसका सॉल्यूशन जो है मैं अपलोड कर दूंगी। कोई दिक्कत हो तो बताना। वैसे आएगी नहीं, एंट्रीज हमने की हुई है, लास्ट क्लास में भी की थी। ये क्या था आपका? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। चलिए उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है कि आपको अपने शेयर्स इशू करने हैं एट प्रीमियम। ठीक है, कैश में इशू करने हैं एट प्रीमियम। तो हम एक बार, मैं आपको क्वेश्चन एक बार बता देती हूँ, फटाफट से एंट्रीज बनाओगे, पास करोगे। चलिए क्वेश्चन है शिवा लिमिटेड। क्वेश्चन देखना, ब्लैक तो नहीं हो रहा है? ठीक है। तो क्वेश्चन है शिवा लिमिटेड issued 1 lakh equity shares of ₹10 each at a premium of ₹5 per share। इसने बोला है कितने शेयर्स हैं? 1 लाख। एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का। तो टोटल कितने हो गए? 10 लाख रुपए। कितने प्रीमियम पर इशू करे हैं? 5 रुपए। यानी कि अकेले प्रीमियम का अमाउंट कितना हो गया? 1 लाख शेयर मल्टीप्लाई बाय 5 रुपए प्रीमियम, 5 लाख रुपए प्रीमियम के हो गए। उसके बाद इसने बोला द होल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन। क्वेश्चन कौन सा है? लमसम या इंस्टॉलमेंट? the whole amount is was payable on application। एप्लीकेशन पे मांग लिया सारा अमाउंट। जब सारा अमाउंट एप्लीकेशन पे मांग लेता है, इसका मतलब क्या है? इंस्टॉलमेंट या लमसम? लमसम, एक बार में पैसा मांग लिया। तो इसके बाद बोला द इशू was fully subscribed passing necessary journal entry। जर्नल एंट्री आप तो जानते हो क्या बनेगी? प्रीमियम की बताई हुई है मैंने। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, हाँ एप्लीकेशन ही बनेगी। यस, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितनी? 10 रुपए फेस वैल्यू प्लस 5 रुपए प्रीमियम, 15 रुपए। कितने शेयर हैं? 1 लाख। कितना पैसा आएगा? 15 लाख। 15 लाख रुपए आएंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे? इसको कैपिटलाइज करेंगे। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम कितने हैं? 15 लाख रुपए। कितने शेयर्स हैं? 1 लाख और मल्टीप्लाई बाय 10 रुपए। कितना अमाउंट हो गया? 10 लाख रुपए। कितना अमाउंट हो गया? 10 लाख। प्रीमियम कितने का था? 5 रुपए। कितने शेयर्स हैं? 1 लाख। कितना अमाउंट हो गया? 5 लाख रुपए। क्लियर है? तो ये आपका क्वेश्चन है 9 इन द एडिशन ऑफ 2018, राइट? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, A limited company offered for the subscription 10,000 shares। 10,000 शेयर्स है, 25 रुपए का ईच। 25 रुपए का एक शेयर 25 रुपए का है। पेबल 5 रुपीज ऑन एप्लीकेशन। 5 रुपए एप्लीकेशन पे मांग रहा है, 10 रुपए अलॉटमेंट पे मांग रहा है। अब इसने जो वर्डिंग बोली है बच्चों ध्यान से समझने हैं, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 है, सॉरी 9 करा चुकी हूँ, 10। इसने बोला है 10,000 शेयर्स है, राइट? 10,000 शेयर है, 25 रुपए का एक, 25 ईच, राइट? उसके बाद इसने बोला कि एप्लीकेशन पे कितने मांग रहे हैं? 5 रुपए। अलॉटमेंट पे कितने मांग रहे हैं? 10 रुपए। लेकिन इसने ब्रैकेट पे बोला है इंक्लूडिंग 5 पर शेयर एज प्रीमियम, यानी कि 5 रुपए प्रीमियम के हैं। तो 10 रुपए में से अगर 5 रुपए प्रीमियम के हैं तो 5 रुपए किसके होंगे? शेयर कैपिटल के। तो 5 रुपए प्रीमियम और 5 रुपए शेयर कैपिटल। उसके बाद इसने बोला 5 रुपए फर्स्ट कॉल पर है, और उसके बाद इसने बोला कि बैलेंस इज इन 2 इक्वल इंटरवल्स, इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो कितने रुपए हो गए? 5 रुपए, 5 रुपए, 5 रुपए। 5 रुपए तो प्रीमियम के हैं,
तो कितने हो गए 15। 25 में से 15 माइनस करे तो कितने आए 10 रुपए। 10 रुपए को 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मांगेंगे तो कितने कितने रुपए मांगे 5 रुपए। तो सेकंड कॉल पे कितने 5 रुपए। और फिर थर्ड एंड फाइनल कॉल पे कितने मांगे इसने फिर से 5 रुपए। टोटल कितने हो गए 5 10 5 5 5 टोटल 30। 30 में 25 रुपए किसके हैं शेयर कैपिटल के और 5 रुपए किसके हैं प्रीमियम के। क्लियर है। चलिए बस इसने बोला है उसके बाद ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड फॉर द अलॉटेड ऑल दी। ओके चलिए इसमें एक लाइन और है वो मैं भी थोड़ी सी स्किप कर रही हूं क्योंकि मैंने अभी आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं कराया। कॉन्सेप्ट है कॉलिंग एरियर का तो वो कॉन्सेप्ट मैं छुड़वा रही हूँ। क्लियर है। वो मेरे को क्योंकि आपको सिखाना है अगले क्लास में सिखा दूंगी मैं आपको तो वो लाइन में छुड़वा रही हूँ। वो लाइन में जैसे ही इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेना जैसे ही हमारा कॉलिंग एरियर वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा मैं आपको इसी कॉन्सेप्ट के साथ इसकी नेक्स्ट वाली लाइन समझा दूंगी और करा दूंगी। तो इसमें इसने बोला पास द नेसेसरी जनरल एंट्री तो कर लेंगे आप आराम से कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। पहली एंट्री तो आप जानते हो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 10,000 मल्टीप्लाई बाय 5 50,000 50,000। फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 50,000 50,000। अब आएगी अलॉटमेंट की बात तो अलॉटमेंट में कितने मांगेगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटी प्रीमियम कितनी ये एंट्री लिखवा देती हूँ शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल है ना और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कितने की अलॉटमेंट टोटल 10 रुपए। कितने शेयर्स हैं 10,000 तो कितने हो गए 1 लाख। ये कितना हो जाएगा 10 लाख 10,000 इंटू 5 कितने हो गए 50,000 और 10,000 इंटू 5 कितने हो गए 50,000। तो ये टोटल कितने हो गए 1 लाख। बाकी सारी एंट्रीज आप जानते हो ऑलरेडी तो मैं बार बार रिपीट करके आपको अपने आप को परेशान नहीं करना चाहती। आप इसकी बुक में रिवाइज कर लेना बुक में ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 X Limited was incorporated with a capital of 2 लाख रुपीज 2 लाख मतलब ऑथराइज कैपिटल दे दी 2 लाख रुपए 10 रुपए एक शेयर का है यानी कि 2,000 शेयर्स 20,000 शेयर्स हो गए। 20,000 शेयर में से 2,000 शेयर्स वर ऑफर्ड टू पब्लिक। ठीक है इसमें क्या हो गया 2,000 शेयर्स जो है वो क्या हो गए आपके पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिए हैं यानी कि 2,000 शेयर्स आपने इश्यू करे और पब्लिक ने उसमें से कितने सब्सक्राइब करे। आगे इन्होंने बोला है कि 2,000 शेयर्स वर ऑफर्ड टू द पब्लिक एंड आउट ऑफ दीज 1,800 शेयर्स आर अप्लाइड एंड फॉर अलॉटेड। अब इन्होंने बोला कि 2,000 शेयर्स हमने अप्लाई करे मतलब पब्लिक को इशू करे लेकिन उसमें से सिर्फ 1,800 ही लोग इंटरेस्टेड है हमारे शेयर्स खरीदने के लिए 1,800 ही सब्सक्राइब हुए यानी कि यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट आ गया जिसको हम बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन राइट। तो वो कॉन्सेप्ट भी अभी हमारा छोटा हुआ है क्योंकि अभी हमें 2 ही क्लासेस हुए हैं। मैं आपको सीरियल वाइज लेना चाहती हूँ तो मैं आपको ये क्वेश्चन भी क्या करा रही हूँ स्किप करा रही हूँ। वैसा आप ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं लेकिन जब मैं आपको अंडर सब्सक्रिप्शन का केस कराऊंगी तब। क्वेश्चन नंबर 11 इज पेंडिंग। सीरियल वाइज चलेंगे तो ज्यादा सुखी महसूस करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 11 इज पेंडिंग। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका है अंडर सब्सक्रिप्शन का। क्वेश्चन नंबर 13 और देख लो फिर अब मैं आपको अंडर सब्सक्रिप्शन भी समझा रही हूँ। ठीक है क्वेश्चन नंबर 13 देख लो। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है SRCC लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद अ कैपिटल ऑफ 25 लाख रुपए। 25 लाख रुपए अमाउंट है 10 रुपए का ईच शेयर है एक शेयर 20 रुपए 10 रुपए का एक शेयर है। It issued a prospectus inviting applications for 25,000। कितने शेयर्स अप्लाई किए इसने 25,000 at a rate of ₹10 each। उसके बाद इसने बोला है at 40% प्रीमियम लिया है 40% तो कितना हो जाएगा 10 रुपए का 40% 4 रुपए।
₹4 प्रीमियम के हो गए। उसके बाद इसने बोला समझ आया प्रीमियम कैसे निकाला, 40%। किसका 40% होता है हमेशा, फेस वैल्यू। तो ₹10 का 40% कितना होता है, ₹4, तो ₹4 हो गया। उसके बाद इन्होंने बोला कि इन्होंने पैसे कैसे मांगे, एप्लीकेशन पे इन्होंने मांगे ₹5। ₹5 में से ₹1 जो है वो प्रीमियम के हैं। दोबारा से आ जाते हैं। फिर इसने बोला कि अलॉटमेंट पे हम ₹4 मांग रहे हैं, जिसमें से ₹1 दोबारा से प्रीमियम के हैं। मजाक चल रहा है, क्वेश्चन मजाक है फुल। उसके बाद इसने फर्स्ट कॉल मांगी। फर्स्ट कॉल पे इसने हमसे मांगे ₹3 और ₹3 में इसने बोला कि ₹1 प्रीमियम के हैं, मतलब ये बंदा पागल है। उसके बाद इन्होंने मांगी सेकंड कॉल, और सेकंड कॉल में भी इसने क्या बोल दिया कि भैया ₹2 हैं और ₹2 में ₹1 जो है वो प्रीमियम के आ गए। इसने हर एंट्री में आपसे प्रीमियम की एंट्री मांगी है। क्लियर है, हर एक एंट्री के अंदर इसने क्या मांगी है, प्रीमियम की एंट्री। तो मैं आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा लिख के समझा देती हूँ। हो गया ये, सब में सिक्योरिटी प्रीमियम ऐड करना है आपको। एक दो एंट्री समझा ली, बाकी आप खुद कर लोगे, बहुत समझदार हो आप लोग। चलिए, सबसे पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर्स हैं, 25,000। एप्लीकेशन पे कितना अमाउंट आ रहा है, ₹5। तो कितने हो गए, 1,25,000, 1,25,000। कैपिटलाइज करने की बारी आई, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, क्या करना है, कैपिटलाइज करना है इसको, शेयर कैपिटल, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, है ना। कितना अमाउंट हो जाएगा, कितनी है, 1,25,000। इसमें से 25,000 मल्टीप्लाई बाय ₹4 की कैपिटल है और ₹1 का सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो कितना हो जाएगा, 1,00,000, और ये कितना हो गया, 25,000। समझ आ रहा है। सिमिलरली अब यहाँ पर अलॉटमेंट की एंट्री पास हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एप्लीकेशन की जगह क्या आ जाएगा, अलॉटमेंट। सारी मार रहा है, चल रहा है, एक सेकेंड रुको। चलिए, यहां पर बस मैंने एप्लीकेशन की जगह क्या कर दिया, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे कितने रुपए मांगे इसने, ₹4। तो यहाँ पर हम 5 की जगह कितने कर देंगे, 4। तो ये अमाउंट कितना हो जाएगा, 1,00,000, 1,00,000। फिर अलॉटमेंट को क्या करेंगे, कैपिटलाइज। कैपिटलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, शेयर अलॉटमेंट। कितने रुपए है शेयर कैपिटल के, 3। प्रीमियम के कितने हैं, सेम। तो ये कितना होगा, 75,000, और ये कितना हो जाएगा, 1,00,000। उसके बाद फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है, ₹3 की। तो ये अमाउंट कितना हो जाएगा, 75,000। कितना हो जाएगा, 75,000। कितने की है, 75,000। शेयर कैपिटल कितनी है फर्स्ट कॉल में, ₹2। तो ये कितना हो जाएगा, ₹2। ₹2 का मतलब 50,000, और ये 25,000। उसके बाद सेकंड कॉल, तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, सेकंड कॉल का। सेकंड कॉल के बाद यहाँ पे भी किसका नाम आ जाएगा, सेकंड कॉल का। कितने की है सेकंड कॉल, ₹2 की। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 50,000, 50,000। यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 50,000। कितने रुपए की है सेकंड कॉल, ₹1 प्रीमियम है, तो शेयर कैपिटल कितने की है, ₹1 की। ₹1 की प्रीमियम है, टोटल ₹2 है। ₹2 में से ₹1 की प्रीमियम है, तो ₹1 क्या होंगे, शेयर कैपिटल। तो यहाँ पर भी है, तो ये कितना हो गया आपका, 25। समझ आया। इस तरह के आपके सारे की सारी एंट्रीज क्या हो जाएंगी, पास हो जाएंगे। आई होप आपको समझ आया हो। नहीं समझ आया तो वीडियो दोबारा से देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। क्लियर है। चलो भाई, अब इन बुक वालों को ना कॉन्सेप्ट से पहले, क्योंकि क्वेश्चन घुसे हैं, तो हम लोग भी क्या करेंगे, एक कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है, चलिए। कॉन्सेप्ट का नाम है ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन। क्वेश्चन का नाम है ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन।
सब्सक्रिप्शन दो भांति की है, ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर। अंडर में ओवर के कहने का मतलब है 2000 के लिए पब्लिक को ऑफर दिया और 2500 की एप्लीकेशन आ गई, यानी कि 500 से क्या हो गया ओवर, तो इसको हम क्या बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। 2000 के लिए अप्लाई करा मतलब लोगों को ऑफर किया, लेकिन एप्लीकेशन आई सिर्फ 1500 की, यानी कि 500 से क्या रह गया कम, यानी कि अंडर। तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अभी इन दोनों का पहले नॉर्मल पढ़ लेते हैं। नॉर्मल, डीप में नहीं जा रही हूं, नॉर्मली, नॉर्मल बिल्कुल जनरल वाला। ठीक है, डीप कॉन्सेप्ट अभी नहीं। अगर अंडर सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, पब्लिक हमने इशू कितने करे 2000, एप्लीकेशन कितने की आई 1500 की। तो अगर हमारी एप्लीकेशन की बात हो रही है तो आप जानते हो कि पहली एंट्री कौन सी पास होती है एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन, अब आप दिल पे हाथ रख के बताओ कि एप्लीकेशन मनी हमें 1500 पे मिली होगी या 2000 पे मिली होगी। लोगों ने कितने सब्सक्राइब करे 1500, हमने कितने इश्यू करे थे, हमने कितने अलॉट करे थे, हमने कितने ऑफर किए थे, सॉरी 2000, लोगों ने कितने सब्सक्राइब करे 1500, तो उन्होंने एप्लीकेशन मनी कितने पे दी होगी 1500, उन्होंने किस पे दी होगी यस 1500 पे दी होगी। तो अब हमारी सारी एंट्रीज किस अमाउंट से पास होंगी 1500 से। किससे पास होगी 1500 से। क्लियर। तो जैसे लमसम में एंट्रीज कैसे पास हो जाएंगी आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 1500 यानी कि 2000 का तो जिक्र ही नहीं करेंगे हम, इसका तो जिक्र ही नहीं करना, इसको तो भूल जाओ ये है कौन। यानी आपको सारी एंट्रीज किससे पास करनी है अंडर सब्सक्रिप्शन वाले अमाउंट से शेयर करनी है। एंट्री क्या बन जाएगी, लमसम की बात कर रही हूँ, इंस्टॉलमेंट वाली आप समझ गए, आप समझदार हो। बैंक अकाउंट डेबिट टू, मान लो 10 रुपए का एक शेयर है तो कितने हो गए 15,000 रुपए। लमसम में क्या एंट्री बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 15,000 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 15,000। क्लियर है, इसको भूल जाना है। अंडर सब्सक्रिप्शन में जो अंडर वाला अमाउंट है वो लेना है। अब आ जाते हैं ओवर पे, ओवर में क्या करना है, ओवर में हमने कितने लोगों को ऑफर दिया था 2000, लोगों ने कितने की एप्लीकेशन दे दी 2500, तो अब हमारे पास एप्लीकेशन मनी कितने की आई होगी 2000। तो हमने लोगों को बोला था कि हमें 2000 लोगों की जरूरत है, लेकिन हमारे पास कितने की एप्लीकेशन, कितने लोगों ने अप्लाई कर दिया 25,000 शेयर्स के लिए अप्लाई, 2500 शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया, 2500 शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया, यानी कि एप्लीकेशन मनी भी कितने से आई होगी 2500। लेकिन हमें तो सिर्फ 2000 इशू करने हैं, तो 500 हम क्या कर देंगे रिजेक्ट। क्या कर देंगे रिजेक्ट का मतलब रिफंड। तो एंट्री क्या पास हो जाएगी इसकी समझ लो, बैंक अकाउंट डेबिट लमसम वाली सिखा रही हूं टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितने की आ गई 2500 मल्टीप्लाई में, मान लो 10 रुपए का एक शेयर है तो कितने आ गए 25,000 है ना। और दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, हम सिर्फ कितने को कैपिटलाइज कर सकते हैं 2000 को, तो शेयर कैपिटल में कितना आ जाएगा 2000, एक शेयर कितने का है 10 रुपए, तो कितने हो गए 2 लाख रुपए। टू बाकी, अब आप कहोगे मैम बाकी के पैसों का क्या होगा, तो बाकी के पैसे हम कर देंगे रिफंड। रिफंड का मतलब बैंक, हमने क्या कर दिया रिफंड। कितने पैसे आए थे हमारे पास 25,000, कितने आए थे 25,000, 25,000 में से कितने रख लिए 20,000, कितने रिफंड कर देंगे 5,000। तो यह है आपका नॉर्मल ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन का केस। नॉर्मल, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन का केस। अब क्वेश्चन नंबर 10 मैंने आपको कोऑर्डिनेटेड वाला भी पेंडिंग छुड़वाया, अगली क्लास में कराऊंगी। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 देख लो। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 देखो। क्वेश्चन नंबर 11, X Limited was incorporated with a capital of 2 lakh divided into shares of ₹10 each, यानी कि 20,000 शेयर है इनके पास। 20,000 शेयर में से 10-10 रुपए में इन लोगों ने डिवाइड कर दिया।
तो हमारे टोटल कैपिटल कितनी हो गई? 2 लाख रुपए। 20,000 शेयर में से इसने सिर्फ 2,000 शेयर जो है वो इसने इश्यू करे हैं, मतलब पब्लिक को ऑफर किए हैं, लेकिन पब्लिक इसकी कंपनी में कम इंटरेस्टेड है, तो उसने सिर्फ 1800 शेयर सप्लाई किए हैं और अलॉट किए हैं, जिसमें से 3 रुपए हमने 3 रुपए ठीक है अप्लाई अलॉटेड ₹3 पर शेयर। उसके बाद इसने बोला कि हमने जो इसने एप्लीकेशन मनी भरी है, एप्लीकेशन मनी, इसने जो एप्लीकेशन मनी ली है उस एप्लीकेशन के अंदर वो एप्लीकेशन का अमाउंट जो है वो 3 रुपए है। 3 रुपए में 1 रुपए जो है वो प्रीमियम का है, तो यानी कि शेयर कैपिटल के कितने रुपए हुए? 2 रुपए। समझ आई बात? कितने की एप्लीकेशन है? 3 में से 1 रुपए क्या है? प्रीमियम के, तो शेयर कैपिटल के कितने हुए? 2 रुपए। तो बस इसने आगे जाके बोला है कि एप्लीकेशन पे हमने अप्लाइड, एप्लीकेशन पे हमने कितने लिए हैं? सॉरी एक सेकेंड, 1800 शेयर्स वर अप्लाइड इसमें इसने लिए हैं 4 रुपए। यस, इसमें इसने लिए हैं एप्लीकेशन पे 4 बोले हैं इसने, 4 रुपए एप्लीकेशन में, 1 रुपए प्रीमियम का है, राइट। उसके बाद इसने आपको बोले हैं अलॉटमेंट पे 2 रुपए, अलॉटमेंट पे 2 रुपए, और उसके बाद इसने फर्स्ट कॉल पर बोले हैं सबसे पहले है क्वेश्चन में इसने क्या बोला है? एप्लीकेशन पे इसने मांगे हैं 2000 शेयर्स इसने इशू करे हैं, एक शेयर कितने का है? 10 रुपीज ईच। एप्लीकेशन पे इसने कितने मांगे? 3 रुपए। अलॉटमेंट पे इसने कितने मांगे? 4 रुपए, राइट। उसमें भी इसने बोला है कि इसने एप्लीकेशन पे जो अमाउंट मांगा है ना उसमें 1 रुपए प्रीमियम का है, ₹1 प्रीमियम। जो इसने अलॉटमेंट पे 4 रुपए मांगे उसमें भी 1 रुपया प्रीमियम का है। उसके बाद इसने आपसे 2 रुपए मांगे हैं जो फर्स्ट कॉल पर है, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे और 3 रुपए फाइनल कॉल पे, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, राइट। और इनमें प्रीमियम इंक्लूड नहीं है, प्रीमियम सिर्फ 2 रुपए ही है। चलिए, तो अब इसने बोला कि आपकी जो पब्लिक ने सब्सक्राइब करे हैं शेयर, पब्लिक ने जो सब्सक्राइब करे हैं वो करे 1800। चलिए बताइए कितने से एंट्रीज पास होंगी? 2000 या 1800? 2000 या 1800? 1800, क्योंकि लोग इंटरेस्टेड नहीं है ना भाई, लोग ही 1800 ले रहे तो हम 2000 का पैसा कहां से ले लेंगे? जितने सब्सक्राइब करें उतने ही पैसे आएंगे, तो सारी एंट्रीज किससे पास होंगी अब हमारी? 1800 से। सारी एंट्रीज किससे पास होंगी? 1800 शेयर से। सबसे पहले एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर्स हैं? 1800। कितने मांग रहा है एप्लीकेशन पे? 3 रुपए। 18 दिया 5400। शांति में उतारा नहीं था, हो गया था। उसके बाद इसने बोला शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम भी तो देनी पड़ेगी, कितना हो जाएगा? 1800 इंटू, ये तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, ऊपर लिखा है 5400, और शेयर कैपिटल कितने की है? अगर 3 रुपए की, 3 रुपए में से 1 रुपए प्रीमियम है तो शेयर कैपिटल कितनी हुई? 2 रुपए। 18 दूनी 36 और ये आपकी 1800। कैसा है? 1800 शेयर मल्टीप्लाई बाय 1 रुपए, 1800 शेयर मल्टीप्लाई बाय 2 रुपए। इस तरीके से आपकी जनरल एंट्री पास हो जाएगी। क्लियर है? अलॉटमेंट क्या कर लोगे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। उसके बाद बैंक से उसे रिसीव करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इस तरीके से आपकी एंट्रीज क्या हो जाएंगी? पास हो जाएंगी। कोई दिक्कत हो तो जो मुझे बताना। अभी इतना ही रखते हैं, बाकी अगली क्लास में रखेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 12, अब आप क्वेश्चन नंबर 13 तक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 13 तक आपके सारे क्वेश्चन जो है वो हो जाएंगे। अगर कोई डाउट हो तो मुझे आप लोग मैसेज करके बता सकते हो, ठीक है। चलिए इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे, बाकी का करेंगे। बाय।